सुप्रभात बच्चों। बेटा आज हम अपनी दूसरी बुक है आराध्या हिंदी की पाठ्य पुस्तक उसको शुरू करने जा रहे हैं और इसका पहला अध्याय आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला अध्याय का नाम है समय बहुत ही मूल्यवान है। ये कविता है और इसके कवि हरि कृष्ण देवसरे हैं। तो चलिए हम अपनी कविता शुरू करते हैं। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मल मल कर पछताता। बेटा इसमें कवि क्या कहना चाहता है? इस कविता के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि समय बहुत ही मूल्यवान होता है और हमें समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। चला गया जो समय लौटकर, कि जो समय चला गया वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। सदा समय को खोने वाला, जो व्यक्ति समय को खो देता है या जो हमेशा के लिए समय को खोते जा रहे हैं लोग, वो बाद में कर का मतलब होता है हाथ मलकर रह जाएंगे या बहुत ज़्यादा पछताएंगे। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया। कह रहा है कि जिसने समय की कदर नहीं की तो समय ने उसको भी क्या कर दिया? ठुकरा दिया है। लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। लाख यत्न का मतलब होता है प्रयत्न, कि लाखों प्रयत्न करने के बाद भी समय उसके हाथ में दोबारा से नहीं आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। कवि कहता है कि हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। कवि हरिशंकर देवसरे मनुष्य को संबोधित करते हुए ये समझाते हुए कह रहे हैं कि जो मनुष्य समय की कदर नहीं करते उसे हर इस जन्म में नहीं हमेशा के लिए रोना पड़ता है। इसलिए समय की कदर करो और समय को व्यर्थ मत गवाओ। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता। कवि कहते हैं कि हम मेहनत करके धन तो कमा लेते हैं, फिर मनुष्य है, कहता है कि मनुष्य बहुत परिश्रम करके धन अगर खो जाता है तो उसे दोबारा प्राप्त कर लेता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से वह बन जाता। कहता कि जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या बिगड़ जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, तो हम उपचार करके दवाई लेकर उसे दोबारा से ठीक कर लेते हैं। लेकिन समय ऐसी चीज़ है, एक बार चले जाने पर दोबारा वापस कभी नहीं आती। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती। कवि कहते हैं कि विद्या है जो हम पढ़ते हैं, हमारा ज्ञान है, ये चला जाता है तो हम क्या कर लेते हैं? फिर से पढ़ना शुरू कर देते हैं और ये दोबारा से हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। थाती का मतलब होता है खजाना, कि जब ये समय रूपी खजाना खो जाता है तो हमें दोबारा वापस नहीं मिलता। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। कहता है कि जीवन भर अगर समय एक बार आपके हाथ से छूट गया तो आप जीवन भर इस पूरी दुनिया में कोने कोने को छान लेना, लेकिन तुम्हें समय दोबारा से वापस नहीं मिलेगा। समय बहुत ही मूल्यवान होता है, इसे कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती। कवि कहते हैं कि बापू, कटी का मतलब होता है बेटा कमरा, कि बापू गांधी थे, उसके कमरे में हमेशा एक घड़ी लटकती रहती थी। उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। खटकती का मतलब बुरा लगना। उन्हें हर पल, जो उनका एक पल भी बर्बाद हो जाता वो बहुत दुखी हो जाते थे और पीछे गया हुआ समय उसे बहुत ही खटकता था।
बच्चों, तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण, ऐसा नियम बनाओ। तो कवि कहते हैं बच्चों को संबोधित करते हुए कि तुम भी महात्मा गांधी की भांति बन जाओ कि एक एक पल का तुम भी लाभ उठाओ और अपने कीमती समय को तुम एक कीमती समय का एक पल यानी एक क्षण भी बर्बाद मत करो और तुम ऐसा नियम बना लो। गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। कवि कहते हैं कि बच्चों को कि गांठ बांध लो, याद रख लो, संकल्प कर लो कि अगर तुम समय का सही सदुपयोग करोगे तो तुम्हें कभी भी दुख नहीं उठाना पड़ेगा, दुखी नहीं होना पड़ेगा। इसलिए कवि कह रहे हैं कि समय बहुत ही मूल्यवान होता है, हमें इसे कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, समय की कदर करनी चाहिए या समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको कविता की व्याख्या समझ में आ गई होगी। आज का होमवर्क है बेटा, आप इस कविता को दोबारा से पढ़ोगे और इसकी व्याख्या खुद करोगे। धन्यवाद।